गांव के बीचों बीच लल्लू काका का आंगन आज किसी शादी के मंडप से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ रंगीन झालरें लटक रही थीं, केले के पत्ते बिछे थे और कढ़ाई में पकती दाल की खुशबू ऐसी थी कि भूखे कुत्ते भी लाइन में खड़े हो गए थे। लल्लू काका आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दावत दे रहे थे। वजह बड़ी अजीब थी। काका को लॉटरी में 500 रुपये मिले थे। इतनी बड़ी रकम को मैं अकेला कैसे खा सकता हूं? काका ने भावुक होकर कहा और पूरे गांव को न्योता दे डाला। सबसे पहले पहुंचे घनश्याम हलवाई, जो हमेशा दूसरों की मिठाई मुफ्त में खाने में माहिर थे। पीछे पीछे भोलू पहलवान आया, जिसकी भूख देखकर अक्सर होटल वाले दुकान बंद कर देते थे। फिर आई चंपा चाची, जिनका काम था दूसरों की प्लेट में झांकना और अपनी में ज्यादा डाल लेना। तभी मंच पर लल्लू काका चढ़े और बोले, भाइयों और बहनों, आज पेट भर कर खाना, क्योंकि आज की दावत इतिहास बनेगी। इतना सुनते ही लोग ऐसे टूट पड़े जैसे मुफ्त का वाईफाई खुल गया हो। पहली लाइन लगी पूड़ी सब्जी की। भोलू पहलवान ने 5 मिनट में 15 पूड़ियां निपटा दी और बोला, अरे काका, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। उधर चंपा चाची हर किसी से पूछ रही थीं, तुमने ज्यादा ली या मैंने? और जवाब मिलने से पहले ही दूसरे की प्लेट से एक पूड़ी खींच लेती थीं। घनश्याम हलवाई तो इतने चालाक थे कि हर बार कतार में आगे आ जाते। जब पकड़े गए तो बोले, अरे मैं तो बस देख रहा था कि हलवा ठीक से मीठा है या नहीं। रसोई में राधे को पसीने से तर था। कढ़ाई में सब्जी कम और चम्मच ज्यादा घूम रहे थे। हर कोई अपनी पसंद बताने में लगा था। भाई जरा तीखी, नहीं मीठी, नमक कम है, अरे इसमें नमक है भी। इसी अफरा तफरी में कढ़ाई में गलती से चीनी की जगह नमक और नमक की जगह चीनी पड़ गई। कोई नोटिस करता उससे पहले ही सब्जी प्लेटों में पहुंच चुकी थी। पहला कौर मुंह में गया और पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। भोलू पहलवान की आंखें फैल गईं। चंपा चाची ने पानी ढूंढना शुरू कर दिया और घनश्याम हलवाई बोला, ये तो नई डिश है, मीठी नमकीन। लल्लू काका को समझ ही नहीं आ रहा था कि लोग हंसें या रोएं। तभी एक बच्चे ने कहा, काका, ये सब्जी तो चाट से भी ज्यादा चटपटी है। बस फिर क्या था, सब हंस पड़े और उसी को मजाक बना लिया। किसी ने उसे लल्लू स्पेशल नाम दे दिया। अब बारी आई खीर की। खीर इतनी गाढ़ी थी कि उसमें चम्मच खड़ा रह जाए। भोलू पहलवान ने चम्मच से नहीं, प्लेट को ही उठाकर पीनी शुरू कर दी। चंपा चाची ने चोरी छिपे 3 बार लाइन बदली और हर बार कहा, अरे मैं तो बस अपनी भाभी को ढूंढ रही थी। घनश्याम हलवाई तो इतने मगन थे कि उन्होंने खीर के कटोरे में पूड़ी डुबोकर खा ली। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा आंगन अंधेरे में डूब गया। किसी ने चिल्लाया, मेरी प्लेट कहाँ गई? दूसरा बोला, अरे ये मेरी पूड़ी क्यों गायब हो रही है? अंधेरे में खाने की लड़ाई शुरू हो गई। कोई किसी की प्लेट पकड़ रहा था, कोई किसी का हाथ। भोलू पहलवान ने गलती से चंपा चाची की प्लेट उठा ली और चंपा चाची ने खुशी खुशी उसकी। बत्ती आई तो नजारा ऐसा था कि सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। किसी के पास 4 प्लेट थीं, किसी के पास कुछ भी नहीं। लल्लू काका ने माथा पकड़ा और बोले, लगता है मेरी दावत नहीं, ये तो दंगल बन गया। अंत में सब एक साथ जमीन पर बैठ गए और जो मिला वही बांटकर खाने लगे। बिना अमीरी गरीबी, बिना आगे पीछे, सबने मिलकर हंसते हुए खाना खाया। शाम ढलते ढलते कढ़ाई खाली हो चुकी थी। पेट भरे हुए थे और हंसी से पूरे गांव की हवा भारी थी। लल्लू काका मुस्कुराते हुए बोले, आज समझ आया कि असली दावत खाने की नहीं, साथ बैठकर हंसने की होती है। और उस दिन के बाद गांव में जब भी कोई दावत होती, लोग कहते, भाई आज लल्लू काका वाली दावत होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।